This is the solution of CSS GSA Mathematics 2022. We'll solve questions और बीच में अगर कहीं पे आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझाने हैं वो भी मैं समझा दूंगा. तो here we go. Question number 6, part A says, for his morning walk, Aslam went 110 meters toward east from his house. So what he did, he moved 100 meters, actually 110 meters from his house. Let A be his house, and he moved 110 meters and reached point B. And then he turned right to keep walking for 40 meters. अब यहाँ से वो यहाँ पहुँचा है, तो this is gonna be his left, कि वो यहाँ पे खड़ा है. See, left and right. तो यहाँ से वो राइट टर्न करता है और 40 मीटर्स वॉक करता है अगेन. दिस इज़ पॉइंट सी, 40 meters. This was 110 meters. What he does next is, after continuing to walk for 50 meters, he turned right again. अच्छा, अपने घर से इस पॉइंट तक 110 मीटर 110 मीटर्स ईस्ट की तरफ वो चलता है. दिस इज़ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट. तो हम ईस्ट की तरफ आ गए हैं 110 मीटर्स. ये असलम का घर है, यहाँ पहुँच चुका है वो. एंड देन टर्न राइट टू कीप वॉकिंग फॉर 40 मीटर्स बिफोर टर्निंग राइट अगेन. यहाँ से वो राइट टर्न करता है, ठीक है, इस तरह खड़ा है वो, लेफ़्ट है उसका, ये राइट है. राइट टर्न करता है 40 मीटर्स, पॉइंट सी पे पहुँचता है. फिर अगेन वो राइट टर्न करता है. तो यहाँ पे वो खड़ा है इस वे में, ठीक है. तो राइट इधर होगा, लेफ़्ट उधर होगा. सी, ये असलम यहाँ खड़ा है, तो इस वे में इसका लेफ़्ट ये होगा, राइट ये होगा, ठीक है. वो डाउनवर्ड्स खड़ा है. अब 50 मीटर्स वो फिर चलता है. तो ये 50 मीटर्स पॉइंट डी पे पहुंच गया. दिस इज़ 50 मीटर्स, ठीक हो गया. अब जनाब क्या करता है, ही टर्न्स राइट अगेन एंड केप्ट वॉकिंग फॉर अनदर 120 मीटर्स. अब यहाँ पे है, सी, अब यहाँ पे है तो उसका राइट होगा अपवर्ड्स, ठीक है. राइट वुड बी अपवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे असलम खड़ा है. तो ये उसका राइट बनेगा, ये उसका लेफ़्ट बनेगा. तो 120 मीटर्स वो फिर राइट टर्न करता है. तो ये हमारा फिगर बनेगा. इन क्वेश्चंस में फिगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट फिगर आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है. पहले रफ़ में बना लीजिएगा पेपर में. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका इस तरह, तो डेफिनेटली नहीं बनाना पड़ेगा. पेपर में आई हैव सॉल्व पेपर हेयर विच आई हैव सॉल्व अर्लियर. तो इस तरह का कुछ डायग्राम बनेगा. ये मैं शेयर भी कर लूँगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ्स में शेयर कर दूँगा. अच्छा जी, फिर क्या बनता है उसका, 120 मीटर्स वो वॉक करता है फिर से अपने राइट की तरफ, ठीक है. बिफोर ही सैट डाउन ऑन अ बेंच एट द पार्क. अब यहाँ पे वो पार्क है, उस वो बेंच में पहुँच जाता है, ठीक है. ये हमारा ई पॉइंट है और यहाँ बैठ जाता है, ठीक है. हाउ फार वॉज द बेंच लोकेटेड फ्रॉम हिज हाउस. तो ये उसका घर था ए से, ये डिस्टेंस कितना है ये हमने फाइंड करना है. इसको एक्स कह देते हैं. अच्छा जी, ये 50 मीटर है, ठीक है. नीचे यहाँ पे 50 मीटर, इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी, ठीक है. एक पॉलीगॉन में पैरेलल लाइंस हमेशा बराबर होती हैं. तो ये 50 है, ये 110 था टोटल. यहाँ से यहाँ तक 110 था. हम 50 को 110 से माइनस करेंगे तो ये 60 बनेगा. इसको ओ पॉइंट कहते हैं. तो हमें ये साइड तो पता चल गया, अब हमें ये साइड चाहिए. तो ये टोटल जो साइड है यहाँ से यहाँ तक, ये 120 है, क्योंकि उसने पॉइंट डी से ई तक 120 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था. तो ये 40 मीटर है. तो पैरेलल लाइन पॉलीगॉन में हमेशा इक्वल साइज़ के होते हैं. तो ये आपका बनता है जी 40 मीटर्स. तो 120 से 40 को हटाएंगे, 120 माइनस 40 कर लेंगे तो क्या बनेगा, 0. और ये आपका बनेगा 8. तो ये 80, ये हमें 80
वी हैव फाउंड इट आउट टू बी 80, ओ से ई तक 80। हमने 40 को 120 जो टोटल था, ये टोटल 120 था, ये अपना 40 था, इसको हमने माइनस किया तो 80 आ गया। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जो कुछ इस तरह है। अच्छा जी, ये ज़ीरो है हमारा, मैंने इसको सिर्फ इस राइट एंगल ट्राइंगल को यहाँ पे बनाया है। ये हमारा ए है, ये ई है। तो जनाब ये हमारा 80 मीटर माइनस करके इन डिस्टेंस का हमें पता चल गया। ये 60 हमें पता है, 110 को 50 से माइनस कर दिया, 60 एक्स हमें फाइंड करना। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि जनाब आपका जो हाइपोटेन्यूज़ है उसका स्क्वायर हमेशा आपके बेस और परपेंडिकुलर या हाइट जिसको बोलते हैं इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ए ई है इसका स्क्वायर बराबर होगा ओ ए प्लस ओ ई, कि आपके हाइपोटेन्यूज़ का स्क्वायर बराबर होता है आपके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का। ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो यहाँ पे आपका ए ई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के साथ लग गया। फिर आपका जनाब यहाँ पे ओ ए 60 स्क्वायर प्लस आपका ओ ई जो है वो 80 बनेगा, 80 स्क्वायर। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1/2। समथिंग स्क्वायर रूट मीन्स दैट वेरिएबल और कांस्टेंट टू द पावर 1/2, और क्यूब रूट का 1/3 होता है, फोर्थ रूट का 1/4 होता है। हाउएवर यहाँ से स्क्वायर कटेगा, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट हमारा आएगा, तो ये बनेगा आपका 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर होता है 36। स्क्वायर का मतलब यू मल्टीप्लाई दिस नंबर 2 टाइम्स, इसी नंबर को इसके साथ दोबारा आप मल्टीप्लाई करते हो। 80 का आपके पास आता है 6400, ठीक हो गया जी। तो ये आपका बनेगा 10,000। व्हेन यू ऐड देम इट बिकम्स 10,000। तो जब भी आप कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता आपको, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। आपका 10,000 है तो जनाब 10 ज़ा, ठीक है, एक 10 ख़त्म हो गया, यानी कि एक ज़ीरो ख़त्म हो गया, तो आपका बनेगा 1000। फिर 10 100 ज़ा 1000, 10 ज़ा 100, 10 1 इज़ 10। जब तक 1 ना आ जाए यू हैव टू फैक्टराइज इट। तो ये कितने 10 बनते हैं, 4 10। तो हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल्स टू √10 टू द पावर 4। अब यहाँ पे क्या होगा जी, स्क्वायर रूट जब खोलेंगे 10 टू द पावर 4 इंटू 1/2 जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स हमेशा अच्छा एक और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल अ वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाई ए वेरिएबल, ठीक है, इनके पावर्स हों तो इनके पावर्स बेसिस सेम हो तो ऐड होते हैं, तो ये होगा 2 + 2, ठीक हो गया। अगर आपकी डिवीजन में a² डिवाइडेड बाई a², तो ये आपके हमेशा माइनस होंगे, ठीक हो गया। इसी तरह अगर एक वेरिएबल है, ठीक है, इसका कोई पावर है, उसके साथ अब दूसरा पावर यू टेक अनदर पावर ऑफ इट, तो वो सिंपली मल्टीप्लाई होगा a टू द पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे हम आते हैं तो ये डिवीजन में है, 1/2 है, तो ये मल्टीप्लाई जब करेंगे हम 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 करेंगे तो 1 is 2, 2 is 4, तो आपका रह जाएगा 10 स्क्वायर विच इज़ 100 मीटर्स इज़ योर आंसर। अच्छा, आंसर जब आप लिखेंगे तो आप सिर्फ इसको, ये आपके आंसर आने के बाद सिर्फ आंसर नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे एक आंसर, यू विल राइट आंसर एट द एंड ऑफ योर सोल्यूशन। फिर लिखेंगे कि सवाल था ना, हाउ फार वॉज द बेंच लोकेटेड फ्रॉम हिज हाउस, तो आप लिखोगे द बेंच वॉज 100, द बेंच वॉज 100 meters away
फ्रॉम असलम्स होम, तब ये आपका आंसर होगा। ये तो आपका सोल्यूशन है, 3 नंबर का काम है। ये जो बाद में आपको लिखना होता है ना, दिस गिव्स यू 2 मार्क्स, तो इस तरह आपके 5 नंबर बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।